राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करेंगे। पाठ से पहले हम मोक्षदा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में जान लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वह खानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में का मातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। कथा समाप्त हुई। हरे कृष्णा। अब हम विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे और विष्णु जी की आरती करेंगे। विष्णु सुनिए विनय, सेवक के चितलाए, किरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्टि नाशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल शोभाओ मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति शोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र करे गदा बिराजे, दीघत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, कामे क्रोधे मद लोभ न साजे, संति भक्ति सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पापे काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्त उबारन, करते अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तबे तुम रूप राम का धारा, भारे उतारे असुर दल मारा, रावण हादिक को संहारा, आपे वीरा रूप बनाया, हर नया छे कुमार गिराया, धरे मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलाया, अमिल्ख असुरन द्वंद्व मचाया, रूपे मोहिनी आपे दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुराया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, करे प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खली नचाया, उसे ही करके भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन्हें किन लड़ाई, हारे पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई, सुमिरन किन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपेटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर और शिव शैतानी, तुमने धूर्व प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि के खल मारे,
गणिका और अजामिल तारे, बहुते भक्ति भाव सिंधु तारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दशरथ तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहते आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानहूँ नहीं योग जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोधे विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोके होते दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करते सदा सेवकाई, हर्षित रहते परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पापी दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दासी बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आश करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।